अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी है कि मैंने एक ऐसी रेसिपी तैयार की है जिसका ताल्लुक़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से है, यानी सुन्नत रसूल है, और वो है तलबीना यानी जौ का दलिया। तो एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल, मैं अपने जिस्म में बहुत कमज़ोरी और हुज़्न व गम का गलबा महसूस करता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि ज़रूर आप जो है वो जौ का दलिया इस्तेमाल किया करें, तलबीना बनाकर खाया करें। और फिर अम्मा आयशा आपको तलबीना बनाकर दिया करती थी और फ़रमाती थी कि हमारे यहाँ जब भी कोई बीमार होता था तो हम चूल्हों पर तलबीना चढ़ा देते थे। तो चलिए तलबीना बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं और साथ साथ में आपको इसके फ़ायदे भी बताती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कुटा हुआ जौ का दलिया ले लिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह गंदम का दलिया होता है। तो पकाने से पहले हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसको धोकर इस्तेमाल करना है ताकि इसमें जो भी डस्ट वग़ैरह होगी वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। तो 8 टेबल स्पून मैंने भर के यहाँ पर जौ का दलिया ले लिया है। तो ये 2-3 बंदों के लिए काफ़ी होगा, और अगर आप इसको 2-3 दिन के लिए बनाकर फ्रिज में रखना चाहें तो भी ये काफ़ी, आपके 2-3 दिन आराम से निकल जाएंगे। तो अब मैं इसको पानी डालकर अच्छी तरह से धो लूँगी। इसको धोना लाज़मी होता है। तो ये मैं वीडियो के लिए आपको इस तरह धोकर दिखा रही हूँ, लेकिन जब आपने धोना है तो आपने इसको टूटी के नीचे रख कर खुले पानी से इसको धो लेना है। तो देखें इसका कितना गंद ऊपर आ गया है। तो इसको लाज़मी है कि आप इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से धो लें ताकि ये सारा जो गर्दो गुबार और तो कोई भी इसके अंदर गंद हुआ वो पानी की वजह से ऊपर आ जाएगा और हमारा दलिया अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। तो हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। मैं इसको बनाऊंगी कुकर में। तो धोने के बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया था और दलिया मैंने कुकर में डाल दिया है। तो कुकर में ये है कि ये आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। अगर हम इसको खुला पकाएं तो ये तकरीबन 2 घंटे में तैयार होता है। अब मैं इसमें 2 गिलास भर के जो है वो पानी के डाल दूँगी। पानी मैंने इसलिए आपके सामने डाला है कि ताकि आपको पता चल सके कि 8 मैंने टेबल स्पून दलिया लिया था और उसको धोकर मैंने कुकर में डाल दिया, और मैंने इसमें 2 जो गिलास हैं वो मैंने इसमें पानी के भर के डाल दिए हैं। तो कुकर हमें जो है वो बड़े वाला लेना है, छोटे कुकर में ये नहीं पकेगा क्योंकि इसमें लेस बहुत ज़्यादा होता है, और जब ये पकने लगेगा तो ये छोटा कुकर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसकी लेस जो है वो वेट वाले सुराख के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमें बड़े कुकर का इस्तेमाल करना है और आंच तेज़ करते हुए इसको पकाना है। जैसे ही इसका वेट घूम जाए तो इसकी आंच हमने बिल्कुल हल्की करनी है और इसको हल्की आंच पर हमने 25 से 30 मिनट तक दम आंच पे हमने इसको पकाना है। 30-35 मिनट मैंने इसको दम आंच पर पका लिया था और मैंने इसका पकने के बाद वेट भी नहीं उतारा था ताकि इसकी स्टीम जो है वो अंदर ही ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसको खोल कर देखती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से दलिया बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। ये वो कंडीशन है कि आप इसको इस वक्त निकाल कर फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि जब भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप अपने मुताबिक निकाल लें और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर उसको पका लें और इस्तेमाल करें। 2-3 दिन तक आपका ये जो दलिया है वो इस्तेमाल हो सकता है और आपको रोज़ पकाने का झंझट भी नहीं पड़ेगा। 2-3 दिन आपके आराम से निकल जाएंगे। और अब मैं इसमें 1 बड़ा कप दूध का डाल दूँगी। 1 गिलास के बराबर है। अगर आपके पास बड़ा कप नहीं है तो आप 1 गिलास नाप कर इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके मज़ीद फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूँगी अब 3 से 4 टेबल स्पून फ्रेश दूध की मेरे पास मलाई है, तो ये मलाई भी मैं इसमें डाल लूँगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि मलाई डालने से हमारे दलिए का टेस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने मलाई इसमें डाल दी है। अब मैं दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि दूध और दलिया जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं थोड़ी देर इसको पका लूँगी। जो कि अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि गार हिरा में ना तो गंदम थी, ना चावल थे, ना कोई और चीज़ थी, सिर्फ़ वहाँ पे जौ मौजूद थी। इसी तरह 21 अहादीस का हवाला भी जौ की ग़िज़ा से मुंसलिक है। दूध और मलाई डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें 2 टेबल स्पून चीनी। आप 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीनी बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो अब मैं डालूँगी इसमें 1 चुटकी नमक। नमक डालने से मीठी चीज़ों का टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाता है। आप भी ज़रूर मीठी चीज़ों में 1 चुटकी नमक डाल के इस्तेमाल किया करें। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो दलिया तकरीबन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूँगी और अब आप इसको चाहे तो ठंडा करके खा लें या फिर इसको गरम गरम ही नोश फरमाएं। दोनों सूरतों में ही ये बहुत टेस्टी और मज़े की डिश लगती है।
और जब भी आप ये खाएं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अल्लाह ताला से ये दुआ मांगें कि ए मेरे परवरदिगार, ये तेरे महबूब की महबूब तरीन ग़िज़ा है, इस सुन्नत के जितने भी फ़जीलतें, बरकतें, रहमतें हैं मेरे जिस्म को भी अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। एक हदीस मुबारक का ख़ुलासा ये भी है कि 100 बीमारियों का इलाज जो कि ग़िज़ा में पाया जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्लीज़ कंजूसी मत किया करें और कमेंट्स करके बताया करें कि अगर आपने ये रेसिपी बनाई है तो आपकी कैसी बनी है और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। चलते चलते आखिरी बात, जब तुम्हारी मुश्किलात बढ़ने लगें तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देना चाहता है। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।